A Farewell to Arms was published in 1929 and it was written by Ernest Hemingway. Before going into depth with A Farewell to Arms, I think we shall discuss some important and interesting points related to Ernest Hemingway. He was born in 1899 और वर्ल्ड वॉर वन से उनके जो नॉवल हैं वो अधिकतर रिलेटेड होते हैं बिकॉज ही सर्व्ड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर ऑन इटालियन फ्रंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के दौरान इटालियन फ्रंट पर एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर अपनी सर्विस दी थी एंड ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ लॉस्ट जनरेशन आल्सो। टू वॉच complete video on lost generation you can click on I बटन। इसके अलावा अर्नेस्ट हेमिंगवे से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, जैसे कि उन्होंने लिटरेचर में लॉन्गेस्ट सेंटेंस को क्रिएट किया। ये लॉन्गेस्ट सेंटेंस 424 वर्ड्स का था। उन्होंने 6 वर्ड की एक शॉर्ट स्टोरी भी लिखी। ये शॉर्ट स्टोरी उन्होंने एक बार रूम में बैठ के कारण लिखी, बार रूम की एक बैठ के कारण लिखी। शॉर्ट स्टोरी थी फॉर सेल बेबी शूज़ नेवर वॉर्न। और इस तरह की स्टोरीज़ को, इस तरह के फ़िक्शन को जो सडनली क्रिएट किया जाता है, सडन फिक्शन या फ्लैश फिक्शन भी कहा जाता है। वो नोबेल प्राइज़ विनर भी रहे। अब अगर फेयरवेल टू आर्म्स टाइटल के सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो फेयरवेल का मतलब होता है किसी चीज़ को अलविदा कहना या किसी चीज़ से दूर रहना। और आर्म्स का यहाँ पर मतलब देखिए, आर्म का मतलब होता है बाजू और आर्म्स का मतलब होता है हथियार या फिर वॉर्स। ठीक है, तो यहाँ फेयरवेल टू आर्म्स का मतलब है अवॉइडेंस ऑफ वॉर, वेपन एंड फाइटिंग, यानी कि वॉर, वेपन और फाइटिंग से दूर रहना। दिस नॉवल इज़ डिवाइडेड इंटू 5 acts. First act is called exposition, second rising action, third is called climax, fourth is falling action, and fifth and the last act of this novel is resolution. The novel was set during the time 1916 to 1918. ये जो नॉवल है ये 1916 से 1918 की सेटिंग पर आधारित है। नॉवल के जितने भी इवेंट्स हैं वो वर्ल्ड वॉर वन में इटालियन वॉर फ्रंट पर घटित इवेंट्स हैं। इस नॉवल का टाइटल जॉर्ज पील के द्वारा लिखी गई पोएम, जिसका सेम नेम था, फेयरवेल टू आर्म्स नेम था। जॉर्ज पील ने इस पोएम को लिखा था 1500 के दशकों में। ठीक है, 1500 के शतक में हम कह सकते हैं। तो उस पोएम से इस नॉवल का टाइटल लिया गया है। नॉवल के कैरेक्टर्स के साथ साथ हम नॉवल की समरी से डील करते हैं। अब नॉवल को फर्स्ट पर्सन अकाउंट से लिखा गया है और यहाँ पर नरेटर फ्रेडरिक हेनरी है। अब हम नॉवल के कैरेक्टर्स के साथ साथ नॉवल की समरी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एंड द मेजर कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवल इज़ लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी। लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी को हम नॉवल का हीरो, नॉवल का प्रोटैगनिस्ट भी कह सकते हैं। वो एक अमेरिकन पैरामेडिक है और वो इटालियन आर्मी में एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर अपनी सर्विस दे रहा है नॉवल के स्टार्टिंग में। जब नॉवल स्टार्ट होता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है और ये विंटर का टाइम है। कोलेरा नाम की यानी हैज़ा की जो एपिडेमिक है वो वहाँ पर फैल चुकी है, जिसके कारण हजारों सोल्जर्स मर चुके हैं। फ्रेडरिक एक छोटी सी विज़िट करता है गोर्जिया नाम के प्लेस पर। यहाँ ये अपने फेलो आर्मी पर्सन से मिलता है और एक प्रीस्ट से मिलता है। तो जो सेकंड कैरेक्टर है वो है प्रीस्ट। यहाँ पर ये प्रीस्ट फ्रेडरिक के साथ गॉड और वॉर को लेकर एक डिस्कशन करता है। जब ये यहाँ पर गोर्जिया में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ 2 ब्रोथल्स बने हुए हैं, एक ऑफिसर्स के लिए है और दूसरा लोअर रैंक सोल्जर्स के लिए है। अब जब वो वहाँ से वापस आता है तो अपने एक फ्रेंड सर्जन रिनाल्डी से बात करता है इस बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी इस विज़िट के बारे में उससे बात करता है। तो थर्ड कैरेक्टर नॉवल का है रिनाल्डी। ये इटालियन आर्मी में एक सर्जन है और फ्रेडरिक का फ्रेंड है। रिनाल्डी ब्यूटीफुल वुमेन से बातें करना इसको पसंद है और कैथरीन बार्कली नाम की जो फोर्थ कैरेक्टर है नॉवल की, उससे ये लव करने लगता है, लेकिन उसके साथ लव में ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है।
रिनाल्डी फ्रेडरिक को एक ब्रिटिश हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहां वो फ्रेडरिक को कैथरीन बार्कली से मिलाता है। ये कैथरीन बार्कली कौन है? एक नर्स है और बाद में ये फ्रेडरिक का लव इंटरेस्ट बन जाती है। जैसे ही फ्रेडरिक इसको देखता है तो वो उसके प्रति अट्रैक्टेड फील करता है। शी टेल्स हिम अबाउट हर फियांसी, वो उसे अपने फियांसी के बारे में बताती है कि वो किस तरह से बैटल में मारा गया था। और तभी रेन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये बताती है कि वो रेन से अनकंफर्टेबल फील करती है। यहाँ पर रेन को एक सिंबॉलिकल फॉर्म में दिखाया गया है। फ्रेडरिक उसे किस करने की कोशिश करता है, बट वो उसको स्लैप करती है और उसके बाद वो इसके लिए सॉरी भी फील करती है। और इस तरह से उनकी जो फ्रेंडशिप है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। फ्रेडरिक अब अपने 2 फेलो ड्राइवर्स बोनेलो और पासिनी, क्या नाम है दोनों फेलो ड्राइवर्स का? बोनेली और पासिनी, इन दोनों के साथ वहाँ से जाता है। और कहाँ जाता है ये? वर्ल्ड वॉर में जाता है एम्बुलेंस लेकर। पासिनी की एक मोर्टार अटैक में डेथ हो जाती है, जबकि फ्रेडरिक सीवियरली वाउंडेड हो जाता है। उसके घुटने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। अब उसे वहाँ से इटालियन फ्रंट से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। यहाँ से स्टार्ट होती है बुक 2। जब इसे इटालियन फ्रंट से हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो जो सर्जन रिनाल्डी है वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और उसकी काफ़ी तारीफ़ करता है, लेकिन फ्रेडरिक कहता है कि उसने कोई हीरो जैसा काम नहीं किया है। रिनाल्डी उसे बताता है कि उसे जल्दी ही यहाँ से मिलान के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फ्रेडरिक चाहता है कि वहाँ कैथरीन नर्स के तौर पर आ जाए, लेकिन अब वही प्रीस्ट जिससे कि वो पहले कहाँ मिला था, फ्रेडरिक जिससे गोर्जिया में पहले मिला था, जिस प्रीस्ट से, वही प्रीस्ट वहाँ पर विज़िट करता है और फिर से एक डिस्कशन होती है उनकी। और वो फ्रेडरिक अपने व्यूज़ बताता है वॉर के ख़िलाफ़। तभी अमेरिका डिक्लेयर करता है जर्मनी के ख़िलाफ़ एक युद्ध को, एंड द इटालियन आर्मी इज़ ऑल्सो एनेक्शियस अबाउट वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। यहाँ पर इटालियन आर्मी ऑस्ट्रिया के ख़िलाफ़ वॉर को लेकर भी चिंतित है। फ्रेडरिक अब अमेरिकन हॉस्पिटल में पहुंच जाता है मिलान में। वहां पर उसकी जो नर्स हैं, 2 नर्स हैं उसकी, एक का नाम है मिस गेज और दूसरी है मिसेस वॉकर। ये 4th एंड 5th कैरेक्टर है। मिस गेज एक अमेरिकन नर्स है मिलान के हॉस्पिटल में, और मिसेस वॉकर भी एक नर्स है इसी हॉस्पिटल में। इनके साथ एक सुपरिंटेंडेंट भी है जिसका नाम है मिस वैन कैम्पेन। अब ये दोनों मिलकर, मिस गेज और मिस वॉकर, उसकी देखभाल कर रही है। मिस गेज उसके लिए वाइन की भी अरेंजमेंट कर देती है। और थोड़े टाइम के बाद कैथरीन वहाँ पर पहुँचती है। फ्रेडरिक को उसके लिए काफ़ी अच्छा लगता है और वो एक दूसरे से लव करने लगते हैं। इसके बाद डॉक्टर वैलेंटिनी नाम के एक नया कैरेक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक इटालियन सर्जन है। ये फ्रेडरिक का एक्सरे करता है एग्ज़ामिन करने के लिए उसकी इंजरीज़ को। और जब उसकी इंजरीज़ को एग्ज़ामिन किया जाता है तो पता चलता है कि जो फ्रेडरिक है वो उसका जो घुटना है वो धीरे धीरे हील कर रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन वो जॉन्डिस का शिकार पाया जाता है। और 3 वीक, इस कारण उसे 3 वीक की लीव सेंक्शन कर दी जाती है। लेकिन मिस वैन कैम्पेन, जो कि सुपरिंटेंडेंट है रूम की, उसे बाद में रूम में खाली बोतल मिलती है लिक्वर की, और वो सोचती है कि अल्कोहलिज्म ही उसकी इस कंडीशन का कारण है, जिसके कारण वो कंक्लूड करती है कि फ्रेडरिक जानबूझकर अपने आप को इस कंडीशन में रख रहा है ताकि वो वॉर से बच सकें। इसीलिए वो क्या करती है, एक रिपोर्ट फाइल कर देती है उसके ख़िलाफ़, और उसकी जो छुट्टियां हैं 3 मंथ की जो लीव सेंक्शन की गई थी वो कैंसिल कर दी जाती है। इसी समय कैथरीन उसे इन्फॉर्म करती है कि शी इज़ प्रेग्नेंट। अब वो प्रॉमिस करते हैं कि वो रीयूनाइट करेंगे, फिर से मिलेंगे और एक दूसरे से मैरिज करेंगे। फ्रेडरिक आस्क हर टू टेक केयर ऑफ लिटिल कैथरीन। यहाँ से फिर बुक 3 स्टार्ट हो जाती है। फ्रेडरिक रिटर्न्स टू गोर्जिया। रिनाल्डी कम्स एंड एग्जामिन हिज वाउंडेड लेग। रिनाल्डी वहाँ आकर उसकी वाउंडेड लेग को एग्जामिन करता है और उससे पूछता है कि वेदर ही इज़ मैरिड और नॉट। प्रीस्ट नोटिस करता है कि फ्रेडरिक के अंदर काफ़ी सारे चेंज आ गए हैं, और प्रीस्ट कहता है कि अब वॉर जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जीनो नाम का एक कैरेक्टर है यहाँ पर, वो उसे बताता है कि ऑस्ट्रियंस के पास टेरिफाइंग गन्स हैं बैटरीज से जो चलती हैं, और अगर फ्रेडरिक को लगता है कि अगर ऑस्ट्रियंस ने अब की बार अटैक कर दिया तो शायद इटालियंस अब की बार सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
इसी वजह से वो यहाँ से बचकर निकल जाना चाहता है। ठीक है, तो जब वो यहाँ से बचकर निकल जाना चाहता है, वो जानबूझकर मिसलीड करता है और विशिंग टू अवॉइड अ पॉसिबल एरियल अटैक वाइल स्टक इन रूट डिसाइड्स टू टेक एन अल्टरनेट पाथ। वो एक अलग रास्ता लेने का निर्णय कर लेता है। वो और उसके मैन क्विकली लॉस्ट हो जाते हैं और उनकी जो कार है वो कीचड़ में फंस जाती है। फ्रेडरिक उन्हें ऑर्डर देता है कि 2 इंजीनियरिंग सर्जेंट्स राइडिंग विद बनेलो टू हेल्प, कि जो 2 इंजीनियरिंग सर्जेंट्स हैं जो बनेलो के साथ चल रहे हैं वो उसकी हेल्प करें, लेकिन एनिमीज़ से घिर जाने के डर की वजह से वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो मना कर देते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। फ्रेडरिक एक को शूट कर देता है लेकिन दूसरा उनमें से बचकर भाग जाता है। इसी तरह से कई इंसिडेंट्स यहाँ पर हैपन होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे इस सिचुएशन को और बिगाड़ते हैं बजाय कि ठीक करने के। फाइनली फ्रेडरिक को मिलिट्री पुलिस ले जाती है, जहाँ पर ऑफिसर्स को ट्रैकरी के आरोप में इंटेरोगेट किया जा रहा था। अब फ्रेडरिक वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, जिसके तहत वो क्या करता है, एक रिवर के अंदर कूद जाता है और वो मिलन चला जाता है ताकि कैथरीन से मिल सके। फिर हम बुक 4 को डिस्कस करते हैं। अब जैसे वो मिलन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कैथरीन यहाँ से जा चुकी है और अब वो स्ट्रेसा में जा चुकी है। अब वो राल्फ सीमंस के पास जाता है। राल्फ सीमन कौन है? एक ओपेरा सिंगर है जिससे वो पहले मिल चुका है और राल्फ सीमन उसकी हेल्प करता है उसे स्विट्ज़रलैंड भेजने के लिए। वो उसे सिविलियन क्लॉथ्स भी दे देता है ताकि वो आराम से वहाँ से जा सके। इसके बाद एक नया कैरेक्टर एमिलियो, जो कि एक बारटेंडर है, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। एमिलियो उसे इन्फॉर्म करता है कि जो 2 इंग्लिश नर्स हैं वो एक स्मॉल होटल में रह रही है यहाँ स्टेशन के पास ही। फ्रेडरिक जाकर उनसे मिलता है तो वो कौन है? कैथरीन और हेलन फर्ग्यूसन है। हेलन फर्ग्यूसन कौन है? हेलन फर्ग्यूसन मिस कैथरीन की फ्रेंड है और एक फेलो नर्स है वो भी। ठीक है, तो यहीं पर वो काउंट ग्रेफी नाम के एक करेक्टर से मिलता है। ये एक बहुत ही ओल्ड मैन है, 94 ईयर्स का है ये, और एक नोबल मैन है ये पहले इससे स्ट्रेसा में मिल चुका है। अब कैथरीन फ्रेडरिक से बार बार पूछती है उसके वॉर एक्सपीरियंस के बारे में, लेकिन वो जैसा कि वॉर एक्सपीरियंस उसके बहुत अच्छे नहीं थे, वो वहाँ से भाग कर आया था, तो वो उसके हर प्रश्न को अवॉइड करता जाता है। तभी एमिलियो वहाँ पर आता है और उसे बताता है कि किस तरह से जो इटालियन पुलिस है वो उसको अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही है। कैथरीन और फ्रेडरिक प्लान करते हैं कि वो स्विट्ज़रलैंड चले जाएंगे यहाँ से। अब दोनों बोट से स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाते हैं। वहां गार्ड उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं और उन्हें प्रोविज़नल वीज़ा पर स्विट्ज़रलैंड में रहने के लिए परमिशन दे दी जाती है। इसके बाद स्टार्ट होती है लास्ट बुक या बुक नंबर 5। फ्रेडरिक और कैथरीन अब माउंटेन्स के ऊपर एक क्वाइट लाइफ जीते हैं। वो एक वुडन हाउस में रहते हैं। वहाँ पर वो आसपास के जो नेबर्स हैं उनके साथ एक्वेंटेंस बना लेते हैं, जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस गटिंसन से। और कैथरीन अपने चाइल्ड के लिए, जो कि अभी बॉर्न नहीं हुआ है, उसके लिए चिंतित होती है और थोड़े टाइम के बाद वो एक हॉस्पिटल के पास शिफ्ट हो जाते हैं। अब जो डॉक्टर हैं वो फ्रेडरिक को बताते हैं कि जो बेस्ट सॉल्यूशन है बेबी बॉर्न के टाइम पर, जैसे कैथरीन है उसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, तो डॉक्टर्स उसको बताते हैं कि एक सिजेरियन ऑपरेशन किया जाए, यही इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। और जैसे ही बेबी बॉय का बर्थ होता है, लेकिन वो एक स्टिल बोर्न यानी कि एक मरा हुआ चाइल्ड होता है। लेटर नर्स उसे बताती है कि जो कैथरीन है वो भी हेमरेजिंग से काफ़ी सफ़र कर रही है, तो इस तरह से वो डर जाता है। वो उसे देखने के लिए, मिलने के लिए जाता है, लेकिन जो कैथरीन है वो उसके सामने ही मर जाती हैं। इस तरह से वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और हॉस्पिटल से जब वो बाहर आता है तो फिर से अपने होटल में चला जाता है और बारिश हो रही होती है। यहाँ फिर से बारिश को एक सिंबॉलिकल फॉर्म में दिखाया गया है।